परिभाषा दीपक रंजन भाई सुनिए ना, वक्फ की परिभाषा क्या, वक्फ शब्द कहां से आया, लोग गूगल कर लेंगे भाई, उसके लिए लोग डिबेट थोड़े नहीं देखते हैं। उनको क्यों नहीं आपने रोका? नहीं, मैं उनको भी ये बात कह रहा हूँ, उनको भी ये बात कह रहा हूं। आप सवाल पर आइए ना सर, मैं सवाल से अलग नहीं। शिवम भी अगर सवाल की लाइन से हटेंगे मैं उनको भी टोकूंगा। मैं वक्फ की परिभाषा नहीं जानना चाहता हूं। वक्फ पर जो आपका, सुनिए सर, वक्फ पर जो आपका विचार था मैंने शुरुआत में बिना इंटरप्शन के सुना, जबकि वो मेरे विषय से थोड़ा सा अलग था। तो मेरे विषय पर आइए। क्यों आपने उनको नहीं टोका? आपने उनको क्यों नहीं टोका? जैसे शुरुआत में आपको 1 मिनट नहीं टोका, वैसे भी उनको 1 मिनट नहीं टोका। अरे वाह, उनको नहीं टोका परिभाषा में, और हम जो परिभाषा नहीं थी, परिभाषा नहीं थी भाई, आपको वक्फ को परिभाषित नहीं किया उन्होंने। तो ये भी बता देना कि वक्फ शब्द है कहां से, ये भी। अरे सर छोड़िए ना जनरल नॉलेज। अरे दीपक रंजन, अरे लोगों के पास मोबाइल है भाई, आपको नहीं लगता होगा लेकिन इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है, लोग तुरंत गूगल कर लेंगे इतनी देर में वक्फ का मतलब क्या होता है, कहां से ये शब्द आया। वो टेलीविजन पर डिबेट में अगर बताने लगे तो बहुत मुश्किल है, समय बहुत कीमती है। चलिए सर सवाल पर आइए ना, तुलना क्यों किया भाई, सवाल पर आइए, सवाल पर तुलना क्यों किया? आप लोग किस सवाल पर तुलना किया? वक्फ और राम मंदिर ट्रस्ट की तुलना क्यों किया? किसने किया? अखिलेश यादव जी ने वक्फ को राम मंदिर से, आपके पार्टी के सांसद है राजीव राय, उन्होंने किया। हिंदू मुस्लिम की बात आप उन्होंने किया। अरे हिंदू मुस्लिम की बात, राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को घुसा दिया जाए, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कोई और कर रहा है। आपने शुरू में तो जो चीज जो है चल रहा था वक्फ बोर्ड में, जो है गैर मुस्लिम अभी तक कोई नहीं था, तो उसमें गैर मुस्लिम को ला करके आप क्या दिखाना? मतलब आप चाह रहे हैं कि जो असीमित अधिकार चल रहा था, रुमाल रखने का जो राइट था, वो राइट रहे वक्फ के पास, महिलाएं ना जाए। कोई राइट नहीं था, रुमाल रखने का कोई राइट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट भी हिंदुस्तान में ट्रिब्यूनल भी इसी का हिस्सा है, और जो कमिश्नरी आती है, जो जहां जाता है जिस बेंच में, वो कमिश्नरी सरकार का हिस्सा है, सरकार का ही अंग है। मैं पूछ रहा हूं फिर, नहीं दीपक रंजन मेरी बात मेरी बात देखिए, आपने उनको इंटरप्ट कर दिया, उनकी सारी परिभाषा आपने सुन ली, किसकी क्या। अब मैं बोल रहा हूँ तो आप बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे हो, मेरी बात तो आ जाने दीजिए। अच्छा बोल जी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या नहीं कहना चाह रहा हूँ। देखिए मैं तो, हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे जेपीसी में गया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी में गया, ये तो विपक्ष शुरू से मांग उठा रहा था, उसमें क्या है, क्या पॉइंट्स है, क्या पॉइंट्स नहीं है, इन चीजों की गारंटी दे भाई। फिर मेरे सवाल से आप भाग रहे हैं भाई, फिर मेरे सवाल से आप इधर हट रहे हैं, मैं फिर बीच में आऊंगा। चलिए शिवम आप रिप्लाई करिए, फिर मैं अजय वर्मा के पास जाता हूं। देखिए फिरहाद हकीम जो है वो ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी हैं, मंत्री रहे और तमाम तरह की चीजें रही। जब बंगाल में तारकेश्वर डेवलपमेंट बोर्ड में उनको चेयरमैन बना दिया गया था मुसलमान होने के नाते 2017 में, तब तो ये रोना धोना नहीं था, तब तो बिल्कुल ठीक था माहौल, तब तो बिल्कुल गंगा जमनी तहजीब चल रही थी, तब तो बिल्कुल आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारा चल रहा था। मंदिर में अगर मुस्लिम जो है चेयरमैन बन जाए, वो भी मैनेजमेंट कमेटी का, तो तब तो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। आज वक्फ की बात आती है तो एकदम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई, ऐसी हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। और बिल्कुल ठीक बात है, ये वक्फ है भाई, ये कोई चलती हुई बस थोड़ी ना कि रुमाल रख दिया तो बस ये सीट आपकी हो गई, ऐसे नहीं चलेगा। किसी भी जमीन पर जाकर अपना जो है अपना हक जता दिया तो यूं कि भाई ये जमीन हमारी हो गई, नहीं चल सकता ऐसा। बात बहुत साफ है, इस देश में जो अधिकार बाकी सभी ट्रस्ट पर है, बाकी सभी चीजों पर है, वही अधिकार होने चाहिए। और ये डीएम राज से इतना खतरा कैसे है? अगर किसी जमीन का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो भाई अगर उसका दखल है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई अपनी जमीन का सर्वे करके आप कहते हो कि ये जमीन हमारी है तो शिवम ठीक है। अब अजय वर्मा, केसी वेणुगोपाल भी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने भी हिंदू में अयोध्या का ही मंदिर मिला था। सर पता है बड़ी दिक्कत है, आप लोग प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। आज तक बीच में खबर आई थी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी जाने वाले भी हैं चुनाव से पहले, वो खबर भी गलत साबित हो गई, सूत्र ही गलत साबित हो गए, पता नहीं कहां से जानकारी आई थी। खैर तो दिक्कत है, लेकिन हर चीज में अयोध्या मंदिर घुसा देना तुष्टीकरण के लिए, शायद आपका वोट बैंक किससे खुश होता होगा? पांडे जी वैसे तो कायदे से अब इस पर जिक्र इसलिए नहीं करना चाहिए था कि किरण रिजिजू जी ने इसको संसदीय पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी में बिल भेज दिया तो वहां तय करेगा, लेकिन चूंकि आपको तो एजेंडा चलाना है, मुद्दा बनाना है। अयोध्या में जो वो आर्मी की जमीन थी जो अडानी को दी गई है और बाबा रामदेव को दी गई है और श्री श्री रविशंकर को दी गई है, अरबों खरबों रुपए की जमीन 6 किलोमीटर के रेडियस में, जहां आदमी को देनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि सरकार के मित्र है, सरकार के सम्मानीय बाबा हैं। तो अजय वर्मा आपको लगता है कि गलत तरीके से दी गई है तो कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दीजिए। 1 मिनट कहा था कि जी मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। हाँ 1 मिनट बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया अजय वर्मा। तो इसमें ना करें, घड़ी देखा करिए, आप नहीं देखते हो, मैं घड़ी देखता रहता हूँ, कौन कितनी देर बोल रहा है। आपने ये कहा था कि अभी इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी चल रही है, क्यों ना चले? रिजर्व प्राइस लगा था 430,000 करोड़ रुपए और दिया गया मित्रों को 150 करोड़ रुपए में, तो
कितना पैसा सरकार का गया, पूरे साल भी नहीं कमाएंगे सरकार इस पैसे को, लेकिन इसलिए स्पीड बढ़िया चल रही है। अच्छा, आपकी स्पीड इसलिए बढ़िया चलती है क्योंकि सरकार का एजेंडा और उनकी लिखी हुई सीडी भाजपा के। अरे अजय वर्मा, सवाल पर आइए ना, ये सब बहुत दलील आप रोज आते हैं और यही बात करते हैं। रोज नहीं, एजेंडा तो केसी वेणुगोपाल किसका एजेंडा चला रहे थे? 2000 आपने वक्फ में राम मंदिर अयोध्या क्यों घुसा दिया, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप किसका एजेंडा चला रहे हैं? आप क्या तुष्टीकरण का एजेंडा नहीं चला रहे हैं? इस सवाल से इतनी दिक्कत क्यों हो जा रही है? राम मंदिर ट्रस्ट और वक्फ बिल को लेकर या वक्फ बोर्ड है, ये तुलना कैसी है? गलत है, आप बोलिए। हम 50 बार नाम नहीं ले सकते, वो 5000। अरे आप 1 लाख बार नाम लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप लेते रहिए ना, माला ले लीजिए, जपते रहिए। फिर हम गलत है आप कह देंगे तो आपका चैनल बंद हो जाएगा, पता है आपको। अरे अजय वर्मा प्लीज ना, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं सर, पॉलिटिक्स करिए। चैनल चलाने का और चैनल कैसे चलता है इसका शौक मत पालिए। तो बोलो ना फिर आप कि नरेंद्र मोदी क्यों बोलते हैं बार बार पंडित? नहीं, ये आप थोड़े नहीं तय करेंगे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, और आप जो बोले वो मैं बोल दूं। आप मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए आपको बुलाया गया है, और मैं आपकी कई बात को बोल दूं। 2014 से पहले भारत हताशा और निराशा में जी रहा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी 1999 से 4 तक सरकार रही है। उन्होंने कहा रे घमंडी हैं, ये मेरे को ही बेइज्जत कर रहे हैं, घमंड तो कंस और अजय जी का नहीं रहा, इनका क्या रहेगा? अब अजय जी आ गए, अब क्या लंगड़े हो जाएंगे, अब क्या गिरे? अजय जी इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है, अजय जी सुन तो लीजिए, जेपीसी वो रुकना ही नहीं चाहते, इस पे चर्चा ना करें। तो लोकतंत्र पे, रोजगार पर, बेरोजगारी पर, महिला सुरक्षा पर। अच्छा ये बताइए को कैसे मेडल मिले? अरे मैं फिर सवाल कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। आप लिखकर ले आते हैं, आप 4 लाइनें रट के आते हैं, उसके आगे पीछे आप कुछ बोलना ही नहीं चाहते। केवल एजेंडा लाते हैं, चलो मैं तो रट के लाता हूँ। केसी वेणुगोपाल को हमने लिख कर दिया था कि आप ये बोल दीजिए, बीजेपी का IT अयोध्या का जिक्र छेड़ दीजिए, हमने कहा था। उसका भी वाचन आप कर देते हैं। हाँ। अरे नहीं, हमने ये कहा था। आप तो कम से कम स्वतंत्र लोकतंत्र की इज्जत रखिए, चौथा स्तंभ है। आपने 400 पार कराया था, कलंकित करा था भारत। वही बात है, आप 400 के आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं। क्या रहा 240। ठीक शिवम एक 20 सेकंड फिर मैं साध्वी के पास 20 सेकंड में एक चीज है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आवाज के लिए कभी भी जीवन में अगर भारतीय जनता पार्टी को वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी तो उसमें जो है हमारे ये मित्र जो है कांग्रेस वाले भाइयों बहनों मित्रों हर डिबेट में आकर वही करते हैं। इनको जरूर रिकमेंड करूंगा मैं। खैर मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है, वक्फ है, वक्फ पर डिस्कशन कीजिए, सारी चीजें हैं, जाहिर है जेपीसी के लिए बिल चला गया है, कोई विषय नहीं है, चर्चा उस पर होनी है। लेकिन ये राम मंदिर से जो रह रहकर इतनी नफरत कांग्रेसियों की आती है, ये कहां से लाते हैं भाई? क्यों? मतलब अजय हो आप, वर्मा हो आप, लेकिन राम मंदिर से नफरत है। अजय हो आप, वर्मा हो आप, लेकिन राम मंदिर से नफरत करने नहीं। और इतना है कि अजय वर्मा इतनी देर तक बोलते रह गए, ना तो सवाल के जवाब में एक लाइन बोला, ना तो राम मंदिर पर कुछ बोलने की हिम्मत कर पाए। साध्वी प्रज्ञा भारती, अगर वक्फ पर चर्चा में, अरे रुक जाइए सर प्लीज। हाँ ठीक है सर, मन में बसते हैं, इसलिए आप मंदिर में नहीं बसा रहे थे और सिर्फ मन में ही रखना चाह रहे थे, ये नहीं चाह रहे थे कि एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाए। रुक जाइए सर प्लीज, रुक जाइए। अब साध्वी प्रज्ञा भारती, अगर वक्फ पर चर्चा में कोई राम मंदिर घुसा दे, अयोध्या घुसा दे, तो यह सवाल क्यों ना पूछा जाए कि मंदिर चुभ रहा है कि नहीं चुभ रहा है? देखिए राकेश जी, बात बहुत ही सीधी और सपाट है, ये एविडेंट है, सबको दिख रहा है। डे 1 से इन्हें राम मंदिर से प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब बात आती है वक्फ की। हमारा 70% लैंड भारत में वक्फ के नाम है। कितने आश्चर्य की बात है। आप देखिए, ईदगाह वक्फ के नाम पर है, ज्ञानवापी वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना है। कल बहुत बड़ी बात नहीं है, जब आप सुबह उठे या मैं सुबह उठूं तो हमें पता चले जिस घर में हम रहते हैं वो वक्फ के नाम है। आपको एक और बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा, जितना पाकिस्तान का लैंड है, मतलब जितना पाकिस्तान का लैंड आप समझ रहे हैं, उतना लैंड एरिया इंडिया में वक्फ बोर्ड के नाम है। इज दिस राइट? ये तुष्टीकरण की राजनीति जो ये चल रही है ना, इन्हें बंद करनी होगी। और ये जानते हैं जो कांग्रेस और सपा को इतनी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्यों है राकेश जी? बिकॉज दे नो द ट्रूथ। इनको पता है कि अगर अब ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आएगा तो फिर इनकी जो सच्चाई है वो सबके सामने आ जाएगी। अब बात आती है, अगर हम कोई भी बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो कांग्रेस को प्रॉब्लम क्यों होती है? आप बताइए ना।
क्या समस्या है कांग्रेस को? जब भी सनातन धर्म की बात आती है, जब भी हिंदुओं के अधिकार की बात आती है, तो ये लोग कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ये कब तक तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे? नाउ इज द हाई टाइम। दीपक भाई ठीक है, साध्वी प्रज्ञा भारती में आता हूं। दीपक रंजन जी, अरे रुक जाइए अजय वर्मा, ये लगातार बैकग्राउंड कमेंट्री मत करिए भाई। लोग कहते हैं कि कौन है जो लगातार बोलता रहता है। आप जाकर देखिए सोशल मीडिया पर जब ये जो है अपलोड होता है तो प्लीज सर, ये नहीं अच्छा लगता है और मुझे टोकना भी अच्छा नहीं लगता है, तो रुक जाइए।